हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्राफ्टिंग ऑफ लीज डीड। तो जो सेक्शन 107 है हमारा टीपीए का, वो हमें बताता है कि 3 केसेस में जो लीज डीड है वो नेसेसरीली क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये 3 केसेस क्या है? सबसे पहले अगर वो ईयर टू ईयर बेसिस पर है। ईयर टू ईयर बेसिस क्या होगा कि मैंने 1 साल के लिए इकट्ठी यूज की लीज ले ली, ठीक है, तो फर्स्टली ईयर टू ईयर बेसिस है। या फिर उसकी जो टर्म है मेरी लीज की वो 1 साल से ज्यादा के लिए मैंने ली है तब। या फिर नो मैटर क्या टर्म है, नो मैटर कितने सालों के लिए है, पर मैं रेंट ईयरली दे रही हूँ, ठीक है। तो ये जो केस है, इन 3 केसेस में क्या होगा, हमारी जो लीज डीड है वो एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही बनाई जा सकती है, ठीक है। बाकी जो भी हैं, इनके अलावा जो भी हैं वो ओरल अग्रीमेंट से हो सकते हैं बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन के साथ उसे अकम्पनी करके ओरल अग्रीमेंट से बाकी सब हो सकते हैं। अब चाहे ये कितने भी हों, इन्हें दोनों पार्टीज जो है वो एग्जीक्यूट करेंगी। दोनों पार्टीज मतलब लेसर एंड लेसी। लेसर वो जो दे रहा है, जो ओनर है, लेसी जिसे दे रहा है, ठीक है, जो उसके पास लिमिटेड इंटरेस्ट होने वाला है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ लीज, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा इन सब के बारे में, ठीक है। अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट या लोकल यूसेज या लोकल लो कुछ ऐसा नहीं है, तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है फॉर एग्रीकल्चरल या मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए, उसे हमेशा हम डीम करेंगे एक ऐसी लीज जो कि फ्रॉम ईयर टू ईयर है, टर्मिनेबल है किसी भी पार्टी के पार्ट पे 6 मंथ के नोटिस के साथ, और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और किसी पर्पस के लिए हम मानेंगे मंथ टू मंथ बेसिस पे है, और टर्मिनेबल है किसी भी पार्टी के पार्ट पे बाय 15 डे नोटिस, ठीक है। तो अगर मान लो कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया पार्टीज ने, या लोकल या यूसेज नहीं है, तो एग्रीकल्चरल या मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस की हम ईयर टू ईयर मानेंगे, मतलब कि रजिस्टर होगी। पर टर्मिनेबल कैसे होगी, 6 महीने के नोटिस से। पर अगर कोई और पर्पस है तो हम मंथ टू मंथ मानेंगे, टर्मिनेबल है 15 दिन के नोटिस से, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये जो लीज डीड है हमारे, इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। सबसे पहले पार्टीज होगा, लेसर एंड लेसी। लेसर जो बेच रहा है, लेसी जो रिसीव कर रहा है। लेसर को हम लैंडलॉर्ड कहते हैं और लेसी को हम टेनेंट भी कहते हैं। फिर सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी सिर्फ घर नहीं होगा, पर जो भी बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है वो आएंगे। राइट टू कलेक्ट फ्रूट ऑफ अ गार्डन हो गया, कोई एक्सट्रैक्शन करनी है किसी मिनरल की, फेरीज हो गई, फिशरीज होगी, किसी का तालाब है उसमें फिशिंग का राइट देना है, ठीक है। तो ये जो सारे हैं वो क्या हो गए, ये हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। अ माइनिंग लीज इज अ लीज एंड नॉट अ सेल ऑफ मिनरल्स। इसका मतलब है कि तुम्हें एक सर्टेन पीरियड के लिए मिला है कि तुम माइनिंग कर सकते हो। ये एक लीज है, मैंने जो भी मिनरल्स है वो तुम्हें बेच नहीं दिए, जो निकालोगे वो तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ड्यूरेशन सर्टेन टाइम, चाहे वो एक्सप्रेस में बताएं हम इम्प्लाइड में बताएं, या फिर फॉर परपीचुइटी, मतलब कि फॉरएवर के लिए। तो लीज जो है वो अभी भी शुरू हो सकती है और फ्यूचर डेट में भी शुरू हो सकती है, या किसी कंटिजेंसी पर भी, मतलब कंडीशन पे भी, या कुछ सर्टेन चीज होने पे भी शुरू हो सकती है। पर इट शुड बी बाउंड टू हैपन, पर ये होने मस्ट है, ठीक है। फिर कंसिडरेशन, प्रीमियम और इसका रेंट है, ठीक है, प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड। फिर हम देखते हैं लीज डीड। दिस लीज डीड इज मेड एंड एग्जीक्यूटेड एट में हम प्लेस देंगे, ऑन में हम क्या देंगे, डेट देंगे, ठीक है। अब क्योंकि लीज डीड है, ट्रांसफर है, तो दोनों पार्टीज जो है वो म्यूचुअली कर रही है, तो वर्सेस ना यूज होकर क्या यूज होगा, बिटवीन और एंड, ठीक है। तो हम एक्स लिखेंगे। एक्स के बारे में हम 4 चीजें जो है वो बताएंगे, जैसा कि हम अपने हर वीडियो में देखते आए हैं। वो क्या होगा, हम बताएंगे एक्स सन ऑफ दिस एंड दिस, एज्ड इतना, कोमा रेजिडेंट ऑफ दिस, ठीक है। और रेजिडेंट ऑफ में हम कंप्लीट लिखेंगे विद पिन कोड। हेयर इन आफ्टर कॉल्ड द लेसर विच एक्सप्रेशन शेल इंक्लूड हायर्स, सक्सेसर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड असाइनीज ऑफ वन पार्ट, ठीक है। एंड वाई के बारे में 4 चीजें, वेयर एज द लेसर इज द, ठीक है, 4 चीजें लिख के ये सेम बात, हेयर इन आफ्टर कोल्ड द लेसी विच एक्सप्रेशन शेल इंक्लूड, ये सारे लोग, ठीक है। तो लेसी प्लस सारे लोग जो ऊपर वाले में मेंशन है, तो एग्जैक्टली सेम।
ठीक है। अब हम जैसे हमने सेल डीड में बताया था वैसे हम लीज डीड में बताएंगे, वेयर एज द लेसर इज द एब्सोल्यूट ओनर, वो एब्सोल्यूट ओनर है। अब हम पूरे जो हाउस है हाँ, उसके डिस्क्रिप्शन देंगे कि घर है, एक घर है, उस घर में 3 रूम है, एक गार्डन है, एक पूल है। ठीक है, तो ये सारे डिस्क्रिप्शन देंगे और एड्रेस देंगे, कंप्लीट एड्रेस कि यहाँ यहाँ है। ठीक है, तो वही इसमें भी हमने बताया कि इस लेसर के पास क्या है, टाइटल है। ठीक है, एंड वेयर एज द लेसी, जो लेसी है वो क्या है, उसने लेसर के पास गया, उसने कहा कि लेट आउट कर दो मंथली रेंट पे। ठीक है, इसमें हम बता देंगे कि मंथली रेंट है, पर्पस क्या होएगा, यूज बता देंगे कि मुझे इसलिए मुझे रहने के लिए यूज करना है। ठीक है, और एक्सक्लूडिंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी हम पहले ये बता देंगे कि इसके अलावा मंथली रेंट ये है। ठीक है, इसमें दो ही चीजें बतानी है कि लेसर जो है वो ओनर है और लेसी ने उसके पास जाके कहा कि इतने मंथली रेंट पे मुझे रहने दे और इन सर्विसेज को मैं ये जो है मंथली रेंट है इससे एक्सक्लूड कर रहा हूँ। एंड वेयर एज द लेसर हैज गिवन द कंसेंट ऑन फॉलोइंग, और लेसर ने कंसेंट दे दी कि हाँ तू रह ले किस पे, इन फॉलोइंग टर्म्स और कंडीशंस पे। ठीक है, नाउ दिस डीड विटनेस्ड एज फॉलोज। अब हम बताएंगे कि ये डीड क्या कहती है। सबसे पहले पीरियड बताएंगे, इस डेट से शुरू हो रहा है और इस डेट को खत्म हो रहा है। पीरियड ऑफ, लाइक इफ आई से 1 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट एंड एंडिंग ऑन दिस डेट। ठीक है, फिर लेसी पे करेगा इतना रेंट जो कि हर महीने पे किया जाएगा, या तो ऑन इस तारीख को या फिर बिफोर, इससे पहले 7th ऑफ एवरी कैलेंडर मंथ। और अलग से हम बताएंगे कि इस ये जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस इंक्लूडेड है या नहीं है, तो ही शेल पे सेपरेटली, और या फिर वो इस ये जो मंथली रेंट है इसमें इंक्लूडेड है, हम ये बता देंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या बताया, पीरियड बताया, यानी हमने बताया कि इस, ठीक है, इतने पीरियड के लिए तो ले ले, रेंट देगा, इतना रेंट देगा, इस तारीख तक उसे रेंट देना है। ठीक है, फिर लेसी मंथली मेंटेनेंस चार्जेस, मंथली मेंटेनेंस इसके, ये जो लेसी है इसके मंथली मेंटेनेंस के इतने चार्जेस बनेंगे कि ठीक है इतने तुझे देने पड़ेंगे, और उसे रिसिट ऑफ पेमेंट लेसर को देनी पड़ेगी कि हाँ मैंने मंथली मेंटेनेंस करा दिया। ठीक है, क्योंकि यार अगर वो रह रहा है तो साफ सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी हुई, उसकी हुई। ठीक है, तो मंथली मेंटेनेंस के और जो भी रिसिट होगी वो लेसर को दे देगा। फिर हम फोर्थ में बताएंगे पर्पस। पर्पस की उसे क्यों रहना है, कि अगर क्या उसे किसी रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए चाहिए या उसे कमर्शियल पर्पसेस के लिए चाहिए, तो वो बताएगा कि भाई मुझे तो यहाँ रहना है और इस पर्पस के लिए मैं ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने बताया इतने टाइम के लिए, अब रहना है इतने टाइम तो रेंट देना पड़ेगा। रेंट दे रहा है, रह रहा है, राइट मिल गया है तो मेंटेन भी तू करेगा। फिर बताएंगे कि क्यों, पर तू यहाँ रह क्यों रहा है, पर्पस। ठीक है, फिर उसके बाद नॉट सबलेट और पार्ट विद पोसेशन, किसी और इंसान को सबलेट नहीं कर सकता। This lease, however, can be terminated, टर्मिनेट की जा सकती है सर्विंग 1 month's नोटिस। ठीक है, सबलेट नहीं होगा, उसके बाद टर्मिनेट कैसे कर दी जा सकती है, ऊपर हमने पढ़ा था कि वैसे तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो हम 15 दिन मानते हैं, पर यहाँ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ही मेंशन कर दिया कि 1 महीने का नोटिस, तो 1 मंथ के नोटिस से ही टर्मिनेट होगा। लेसी एट द टाइम ऑफ ऑक्यूपेशन शेल सी, जो लेसी है जब वो ऑक्यूपेट करेगा, मतलब कि जब प्रॉपर्टी का वो पोजेशन लेगा, तो वो देखेगा कि सारे जो सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल और अदर फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स हैं वो परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में है और कुछ भी ब्रोकन या मिसिंग नहीं है। ठीक है, तो उसे सारी चीजें देखनी है, टैप्स देखनी है, फिटिंग्स देखनी है, जो स्विच है, बटन चल रहे हैं, फैन चल रहा है, लाइट चल रहा है, उसे देखना है कि वो परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में हो और कुछ भी ब्रोकन या मिसिंग नहीं है। Thereafter, the lessee shall be responsible to maintain them in proper condition. ठीक है, जब वो पोजेशन ले लेगा तब तो वो चेक करेगा कि सारे परफेक्ट वर्किंग ऑर्डर में है और कुछ भी ब्रोकन या मिसिंग नहीं है, और उसके बाद वही रिस्पॉन्सिबल होगा मेंटेन करने के लिए उन्हें प्रॉपर कंडीशन में, मेंटेनेंस, रिपेयर और रिप्लेसमेंट के थ्रू। और वो क्या करेगा, जो लेसी है वो वैकेंट जो पोजेशन है वो कब देगा, जब वापस करेगा। ठीक है, उसने घर लिया हुआ था रेंट पे, जब वो वापस करेगा, उस घर को छोड़ के जाएगा, तब सारे जो फिटिंग और फिक्सचर्स हैं वो इंटेक्ट होने चाहिए। ठीक है, जब आएगा तब वो चेक करेगा और उन्हें ठीक करा लेगा। उसके बाद जो है
वो खुद मेंटेन करेगा, ठीक है, और जब छोड़ के जाएगा वो इंटैक्ट होने चाहिए। फिर लेसर इंस्पेक्ट कर सकता है, हिम्स या तो खुद कर सकता है या उसका कोई ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। कब? रीजनेबल आवर्स में। ऐसा नहीं है कि वो आधी रात को जाके चेक करने चला जाए, तो रीजनेबल आवर्स में जाएगा। एंड लेसी शेल हैव नो राइट टू ऑब्जेक्ट, और लेसी के पास कोई राइट नहीं है ऑब्जेक्ट करने का किसी भी तरीके से। फिर लेसी शेल अलाउ द लेसर टू कैरी आउट मेजर रिपेयर, अगर कोई मेजर रिपेयर है तो लेसी अलाउ करेगा लेसर को करने के लिए रीजनेबल टाइम में, कंटिन्यूएंस ऑफ लीज शेड्यूल, और वो अपने मेसन्स, आर्किटेक्ट्स, लेबर्स और एजेंट्स इस पर्पस के लिए भेज सकता है। लेसी कब करेगा? वो वेकेट कर देगा प्रीमाइसेस, और वेकेंट और पीसफुल पोजेशन जो है वो दे देगा इतने पीरियड की एक्सपायरी के बाद। अगर लेसी फेल हो जाता है डिलीवर या हैंड ओवर करने के लिए पोजेशन को, तो वो लायबल है डैमेजेस पे करने के लिए, इतने और डैमेजेस होंगे पर मंथ फॉर इलीगल और अनलॉफुल और अनऑथराइज्ड यूज के लिए, विच वुड बी ऑफ कोर्स विदाउट द लेसर ऑफ कंसेंट ऑफ लेसर, जो कंसेंट के लेसर के कंसेंट के बिना था, ठीक है। तो इतने वो डैमेजेस पे करेगा। हाउएवर पेमेंट ऑफ डैमेजेस इतने पर मंथ विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट ऑफ लेसर टू एविक्ट, ठीक है। फिर भी ये है, फिर भी वो एविक्ट कर सकता है लेसी को विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और लेसर जो है वो अपने लीगल राइट्स में प्रीमाइसेस को एविक्ट करा सकता है, ठीक है। तो इसमें हमने ये टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी। सबसे पहले इतने पीरियड के लिए, पीरियड के लिए रेंट देना पड़ेगा, कब देगा, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी तेरी, किस पर्पस के लिए ले रहा है, सबलेट नहीं करेगा, 1 महीने में टर्मिनेट हो जाएगा। फिर जब जब पोजीशन लेगा तब चेक करेगा कि सारी चीजें इंटैक्ट है, और जब छोड़ के जाएगा तब भी इंटैक्ट होनी चाहिए, और बीच में यही मेंटेन करेगा। अगर उसे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है जो लेसर है, तो वो इंस्पेक्ट कर सकता है, उसे इंस्पेक्ट कर सकता है। साथ में अगर उसे कोई मेजर रिपेयर है तो वो कर सकता है, पर रीजनेबल आवर्स में करेगा, और अपने लोग भी भेज सकता है जो भी रिपेयर को अंडरटेक करेंगे, ठीक है। वो वेकेट करेगा, पीरियड की एक्सपायरी के बाद वेकेट कर देगा। अगर इस पीरियड में वेकेट नहीं किया तो वो क्या करेगा, उसे इतने डैमेजेस मिलेंगे, और डैमेजेस के बाद भी जो लेसर है वो उसे एविक्ट कर सकता है, ये उसका लीगल राइट है। अब दो विटनेस हम बताएंगे। इन विटनेस वेयर ऑफ दिस deed was executed by parties on 10th day of 9th month of year 2024। यहाँ पर हम विटनेस के वही 4 चीजें बताएंगे, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस और रेसिडेंस, ठीक है। फिर लेसर, लेसी और इनके साइन हो जाएंगे। अगर काउंसिल है तो थ्रू काउंसिल लिख देंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।